फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि जून 2011 में हुआ था। इस सीरीज़ में हम देखेंगे जितने भी हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है पेपर 1 के अंदर, उसमें चाहे पेडागोजी हो या न्यूमेरिकल्स, हम सभी के सभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू फॉर ए हेक्सागोनल पिरामिड्स। ठीक है, तो इसमें हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ अ हेक्सागोनल बेस विद 6 ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट अ पॉइंट्स। चलिए हमारा क्वेश्चन 2 है। तो हमारा क्वेश्चन 2 है हमारे पास। तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज एल एंड इट्स विड्थ इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। कहता है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो एल है और उसकी जो विड्थ है यानी कि जो हम चौड़ाई बोलते हैं जिसको, वो क्या है, लेंथ की हाफ है। व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ द लेंथ इज डबल कीपिंग द विड्थ द सेम। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो एल है वो तो इन्होंने रेक्टेंगल की, जो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया, ये हमारी लेंथ है, ये वाली हमारी जो होती है लेंथ होती है। तो ये हमारे पास इन्होंने एल दिया है और जो हमारी ये वाली जो होती है इसको हम ब्रेड्थ बोल सकते हैं, इसको हम ब्रेड्थ बोल सकते हैं या विड्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोली इसने, एल यानी कि लेंथ की हाफ यानी L/2 दिया है। ठीक है, L/2 दिया है। तो अब L/2 दिया, अब क्या कहता है कि हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है हमारे पास किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है ट्वाइस ऑफ L+B, यानी कि यहाँ पर ब्रेड्थ हो सकता है या हम लोग बोल सकते हैं ब्रेड्थ बोल सकते हैं या फिर हम विड्थ बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब हमारे पास हमें पता है, ये हमारे पास हो गया। तो इसने बोला है कि अगर लेंथ उसकी डबल हो जाए तो विड्थ जो है हमें सेम रखनी है, यानी कि हमें ये जो L है ये क्या कह रहा है, ये 2L हो जाती है। तब उस केस में हमारा जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूले में रखने पर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास 2 हो गया और यहाँ पर 2L हो जाएगा और L/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो इनका आपस में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमें क्या दिखेगा, अब हम एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम लेने पर हमारे पास ये 4L प्लस L/2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर ऐड करने पर 5L बन जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 5L। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 5L। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन द फॉलोइंग्स विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो ये हमारे पास आंसर में ऐसे ही दिया हुआ था, ये वाला जो था, ये जो था हमारे पास, ये जो था हमारे पास, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना था अ टीचर आस्क इन ए क्लास टू रिप्रेजेंट 1/8 ऑफ। ठीक है, तो 1/8 रिप्रेजेंट करना था। तो इसमें जो था हमारे पास, हम ये जो तीनों की तीनों शेप्स आप देख रहे हैं, तीनों की तीनों शेप्स जो है वो 1/8 है। 1/8 का मतलब होता है जो भी मान लेते हैं हम लोग, कोई भी एक फिगर दी है हमें, लेट से हमने ये मान लिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये जो नीचे दिया हुआ होता है ये टोटल का हिस्सा होता है, मीन्स ये हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 1/8 यानी कि 8 हिस्से थे, 8 हिस्से में से हमें एक हिस्सा उसका लेना है। तो यानी कि ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हमारा 1/8 हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे पास कि 407928 इज रीड एज। इसको हम कैसे रीड करेंगे, तो इसको हम रीड करेंगे 4,07,928। ठीक है, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ एन ऑपरेटर
प्लस इज डिफाइंड एज। तो यानी इस तरह से हमें एक ऑपरेटर को डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4+3, इसको लिखा है 4+5+6, इसको लिखा 5+6+7 8, इस तरह से इसको लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द n+8 बी इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इसमें जो लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया है कि जो हमारा ये यानी कि जो हमारा जैसे 4 3 है, फिर 5 4 है, फिर 6 4 है, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि जो हमारे पास बी जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि कॉन्जुगेटिव नंबर सम में ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, अब 4 दिया है तो फर्स्ट 4 हो गया हमारे पास, फिर 4 में +1 किया तो दैट इज़ हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी ये हमारे कॉन्जुगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं। अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स अगर हमें दिए हुए हैं तो हमसे पूछा है n+8, तो n+8 को हम लोग क्या देखेंगे, n+8 का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर n था, ठीक है, अब यहाँ पर इसने 8 की बात करी है तो फिर नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा वो n+1 होगा। ठीक है, यानी 8 बारी ऐड हैं, फिर n+2 होगा, फिर n+3 होगा। इस तरह से हमें कहाँ तक चलना है, n+7 तक चलना है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इस तरह से अगर मैं चलूँगी तो 1 और 2 3 और 3 3 6, 6 में फिर से 4 आ जाएगा, 6 और 4 10 हो गया, और 10 और 15 हो जाएगा, 15 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 21, और उसमें 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 28, ये तो 28 हो गया। अब देखो ये जो ऐड करेंगे हम लोग n n n n n, ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे 8n हो जाएंगे। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 8n हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8n + 2 8, 8n + 2 8। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। दीज डेज प्राइसेस हैव स्टार्टेड राइजिंग विच अमंगस्ट द फॉलोइंग्स ग्राफ रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। क्या बोल रहा है कि प्राइस जो है वो समय के साथ जो है बढ़ रहा है। तो कैसे दिखाते हैं हम लोग, अगर प्राइस हमारा समय के साथ बढ़ रहा है तो कैसे दिखाएंगे, देखो ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया है, तो यानी कि इस तरफ हमारे पास टाइम जा रहा है और इस तरफ हमारे पास प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा प्राइस हो गया। अब देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, अब वो इसके साथ बढ़ रहा है तो ऐसे ही तो बढ़ेगा ना, ऐसे, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, बट ऐसे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ सम मैंगोज इज 2 kg 6 ग्राम एंड दैट ऑफ सम एप्पल इज 1 kg 450। द वेट ऑफ द मैंगोज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एप्पल्स बाई। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो मैंगोज हैं हमारे वो तो कितने हैं 2 kg 600 ग्राम, और जो हमारी एप्पल्स हैं वो कितनी है, यहाँ पर एप्पल है हमारी 1 kg 450 ग्राम। बस कुछ नहीं, हमें बताना है कि मैंगोज और एप्पल्स, इन्होंने पूछा है कि जो एप्पल हैं वो कितनी कम हैं मैंगोज से, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैंगोज कितने ज़्यादा हैं एप्पल से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 kg 600 ग्राम इन्होंने दिया था, तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राम ग्राम का हिसाब लगा लेते हैं। अभी ये 450 था तो यानी कि ये कितनी ज़्यादा थी 0 और 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी 150 ग्राम, तो ये यहाँ से ज़्यादा हो गया 2 kg में से अगर हम 1 kg माइनस करते हैं तो ये 1 बच जाएगा। इसका मतलब हो गया हमारा आंसर जो है, मैंगो जो हैं वो एप्पल से 1 किलो 150 ग्राम जो हैं वो ज़्यादा हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग मैचेस स्टिक्स पैटर्न एज। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें माचिस की तिलियों से इस तरह की फिगर्स बनानी है। अब इन्होंने कहा अगर इसी तरह से सेम पैटर्न चलता जाए तो जो हमारी 15th टर्म आएगी उसके अंदर कितनी ऐसी स्टेजेस होंगी। देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कितनी दी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास 6 जो है यहाँ पर हमने मैच स्टिक्स का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने 10 का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने 14 का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो अगर हम स्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इनके बीच डिफरेंस आता जा रहा है 4 का। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट में चलते हैं तो यहाँ पर 18 आ जाएगा अगर हम +4 करते हैं, तो इस तरह से चलता जाएगा। या तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लें, या फिर दूसरा केस हमारे पास इसके अंदर बन रहा है, या हमारे पास इसमें दूसरा केस बन रहा है, इसमें हमारे पास दूसरा केस बन रहा है कि हम लोग जो है इसको एपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पता है कि जो हमारे पास सेकंड टर्म होती है और उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है यानी जो हमारे पास टी आता है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास अगर हम देखें तो इसके अंदर 6 था, इसके अंदर 10 था, इसके अंदर 14 था, यानी अगले में हमारे पास 18 आएगा। इस तरह से हम 4 ऐड करते 15 टर्म तक पहुंच जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 62, यानी 62 जो है माचिस की तिलियाँ हमने इसमें इस्तेमाल की हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द फॉलोइंग टेबल्स, यानी कि ये हमें एक टेबल दी हुई है। हमसे पूछा गया है विच बस टेक्स द लीस्ट टाइम टू रीच मथुरा फ्रॉम न्यू दिल्ली। मीन्स हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी बस जो है सबसे कम टाइम लेगी। यहाँ पे देखो बस 1 2 3 यानी कि यहाँ पर 3 बसेस दी हुई हैं और ये यहाँ पे इनका डिपार्चर और अराइवल टाइम दिया हुआ है। इसने पूछा है मथुरा से दिल्ली जो बस है कौन सी बस उसमें पूछेगी। देखो सबसे पहले हमें मथुरा और हमें चाहिए दिल्ली वाला टाइम। ठीक है, अब देखो दिल्ली के लिए इसके डिपार्चर टाइम कितना है, ये हमारा डिपार्चर टाइम दिया हुआ है, ये हमारा अराइवल टाइम दिया है। ठीक है, अगर हम लोग अराइवल टाइमर से डिपार्चर टाइम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टाइम गैप आ जाएगा, मीन्स वो कितने घंटे में वो करती है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए वाला। ठीक है, हमारे पास बस एक का दिया है 0.40। ठीक है, यानी कि 40, और ये कितना लेती है 19.55। ठीक है, ये इतना लेती है। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारे पास 4.55। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। उसी प्रकार से हम बस 2 का देख लेंगे 18.10। ठीक है, और यहाँ पे 5.40 का आ जाएगा। और फिर हम लोग देख लेंगे ये हमारी जो बस है वो थर्ड है हमारी, तो थर्ड में हम देखेंगे तो हमारे पास इतना टाइम आएगा। ठीक है, तो सबसे कम टाइम यानी कि डिफरेंस किसका है, बस 1 का, तो आंसर हमारा हो जाएगा बस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए डाइस द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस add up to 7 which amongst the following will fold into a dice। क्या बोल रहा है कि एक डाइस है, उसके जो अपोजिट फेसेस है ना उनका सम हमारे पास 7 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ये देखो, अपोजिट फेस का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं 3 में 4 ऐड कर रही हूँ तो देखो 7 आ रहा है। अपोजिट मीन्स जिस इस तरह की ये एक ओपन डाइस है। ओपन डाइस को जब हम लोग ना
ओपन डाइस है ये। तो इसमें अगर हम अपोजिट फेस की बात करते तो 1 छोड़ के 1 होता है, यानी कि 3 का 4 के साथ कनेक्शन होगा और 1 का जो है 6 के साथ होगा और 2 का जो है 5 के साथ होगा। तो देखो सम करके भले ही देख लीजिए इन सब का। तो अगर मैं 1 में 6 ऐड करती हूँ तो भी मेरे पास 7 मिलता है, और अगर मैं 2 में 5 ऐड करती हूँ तो भी मेरे पास 2 में अगर मैं 5 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 7 मिलता है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर 49532 राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000 इज। अब देखो ये नंबर दिया हमारे पास, ये नंबर हमारे पास दिया है 49532, ठीक है। अब नंबर प्लेस तो हमें इसकी प्लेस वैल्यू तो पता होगी। ये हमारे पास क्या होती है, वंस पे होती है, ये हमारी टेंस पे होती है, ये हमारी 100 पे होती है, ये हमारी 10 पे होती है, और ये हमारी 1000 पे होती है, 10,000 पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पूछा नियरेस्ट 100, तो 100 वाला कौन सा, यही तो बनेगा ना 532 वाला, यही तो हमारा 100 पे आएगा प्लेस पे, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम लोग निकालते हैं, यानी कि जैसे कि अगर मान लो मुझे नियरेस्ट राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी होती है तो 100 पे नियरेस्ट के लिए हम क्या देखते हैं, अगर हमें हमारे पास 500 या फिर 500 से अबव हो जाए वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास डिजिट होती है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर हमारी 49 वैल्यू है और उसके बाद 532 है, ये देखो 500 से कितना है, ऊपर है ना 500 से, तो हम क्या करेंगे, इस 500 को राउंड ऑफ करने के लिए इसमें से एक डिजिट इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो ये 49 से क्या बन जाएगा 5, और ये लास्ट वाले 0 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरेबियन न्यूमरेशन सिस्टम। अब देखो हिंदू न्यूमरेशन सिस्टम की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि 4 डिजिट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, यही होती है, और 4 डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 49, यही होती है, ठीक है। तो टोटल नंबर मतलब 4 नंबर्स के 4 डिजिट्स के अगर हमें नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो होती है 4 डिजिट की, उसमें से जो 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या होती है वो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8999, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसने पूछा हाउ मैनी डिजिट्स नंबर्स, ठीक है, अरेबियन न्यूमरेशन, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये डिफरेंस आया है उसके अंदर हम एक ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इस तरह की हमें दी हुई है कि अगर हम 3/4 एक यूनिट है किसी उसकी, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है कि अगर उसका हमने 1/2 रिप्रेजेंट करना हो, मीन्स अगर मैं इसकी फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन के अंदर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब अगर 3/2 हो जाएगा हमारे पास, अब ये 3/2 हो गया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस फ्रैक्शन को 3/2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही बात सही है। या मैं बोल सकती हूँ कि इस वाले को अगर मुझे ये जो मेरे पास 3/2 है उसको मैंने 3/4 बनाना, तो उसको 1/2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं बोल दूँ, ठीक है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन हमें दी है
इसका हाफ ये है, या ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है इसका क्या है, ये इसका हाफ है और ये इसका 2 टाइम्स है, ये बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा ये 2 टाइम्स है, तो अगर 3/4 को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है तो 1/1/2 को क्या कर सकते हैं, इसके 4 ऐसे ही फिगर्स बन जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अब देखो ये हमने एक रोम्बस बना लिया। रोम्बस कुछ नहीं होता है, रोम्बस बस एक बोल सकते हैं हम लोग हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर का ही वो होता है। इसको थोड़ा सही से बना, तो ये देखो ये हमने रोम्बस बना लिया, ठीक है, ये रोम्बस बना लिया। ये क्या होते हैं, इसके डायगोनल्स होते हैं, ये एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं, 90 पे कट करते हैं, और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, और इसकी ये वाली लेंथ होती है, और ये वाली ये भी लेंथ होती है, ठीक है। अब क्या है कि हमें ये रोम्बस था, ठीक है, इसको ऐसे ये वाला रोम्बस ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसने बोला है कि रोम्बस का जो है डायगोनल है, एक 6 दिया है, एक 8 दिया है, कोई सा भी मान लेते, मान ले ये वाला जो है हम 8 ले रहे इसको, मीन्स ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और ये वाला जो ले रहे हैं हम लोग, ये वाला मान लेते हैं हम लोग, हमने लिया 6 वाला, तो मीन्स ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है लेंथ। लेंथ के लिए अब हमें पता है कि देखें तो यहाँ पर ये अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। और ये वाली क्या है हमारे पास, ये वाली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास L है, ठीक है, ये हमारे पास L है, ये हमारे पास L है, तो हम लोग निकाल लेंगे। L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने जो लिया था यहाँ पर ये हमारा कितना था, 4 था, और ये हमारा 3 था, ठीक है। L निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, रूट लगाएंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 का 16, और दोनों का करने पर क्या मिलता है हमारे पास, 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25 मीन्स ये वाली जो साइड है हमारी कितनी निकल आई, 5 निकल आई। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4L होता है, बस अब इसमें L की वैल्यू रख दो, 4 × में 5 दैट इज़ 20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 20। अगला क्वेश्चन है, अब भाई हम थोड़े स्पीड से चलेंगे वरना वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और जितने भी मतलब जो क्वेश्चन समझाने के हैं वो समझाऊंगी, अदरवाइज़ आप उस वीडियो को पॉज करके एक बारी उस क्वेश्चन को खुद पढ़ लेना, जितने भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर बताती चलूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा जो है उसका आंसर आ जाएगा राजन हैज़ प्रॉब्लम इन कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि उसको जो है ना समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन में ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, या मल्टीप्लाई करे, डिवीज करे, तो मीन्स उसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ नहीं आ रही, इसलिए उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर पूछा है कि टीचर जो है शेप्स का चैप्टर पढ़ा रहा है, तो वो उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लेकर जाता है, तो इसका मतलब है कि जो शेप्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट होती हैं किसी भी आर्किटेक्चर की, और इस तरह का जो ट्रिप्स होता है वो एनकरेज करता है कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन को, ठीक है।
फिर ये अगला क्वेश्चन हमारा एनसीपी पे दिया है कि कंसीडर द मैथ्स इन्वॉल्व सर्टेन वे ऑफ द, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख लेना और पोज कर लेना, ठीक है। ये इसको सीक्वेंस में लगाना है मेजरमेंट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में CBAD, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ठीक है। पोज कर लेना और इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बताती चलूँगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CA B और D, ठीक है। अब इसको पोज करके एक बारी देख लेना, ठीक है। फटाफट से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 21वां, इसका आंसर हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। अब क्वेश्चन है 22, इसका हो जाएगा टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग्स। और 23 का हो जाएगा ही कैन हैव अ होल क्लास डिस्कशन ऑन द वे इन विच दे कैन गोट देयर सोल्यूशन एंड विच इज़ इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू अराइव एट द करेक्ट, ठीक है। तो अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना और नोट कर लेना। क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं CTET के अंदर बार बार से, ठीक है। तो आप इनको ज़रा एक बार देख लेना और इनको नोट कर लेना, ठीक है। ये हमारे 30 क्वेश्चन से ही कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।